हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो आज का ये जो व्लॉग है, इसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने इस व्लॉग में अपनी गोद भराई की एल्बम, जो कि शादी से पहले जो गोद भराई होती है उसकी एल्बम। मेरी शादी हुई थी सन 2000 में 6 दिसंबर को, और जो मेरी गोद भराई हुई थी वो हुई थी 22 नवंबर को सन 2000 में, और सगाई हुई थी मेरी 1 तारीख को। तो सबसे पहले मैं आपको गोद भराई की अपनी पिक्चर्स दिखाऊंगी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी पिक्चर्स कैसी लगी। और हाँ, एक बात मैं अब शुरू में ही आपसे बोल देती हूँ, क्योंकि फिर मेरे को लास्ट में ध्यान नहीं रहता कई बार, कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग, और दिखाती हूँ आपको अपनी गोद भराई की सारी पिक्चर्स। तो देखिए, ये है मेरा एल्बम, ये मेरी गोद भराई की और सगाई की एल्बम है। पहले उस समय में इस तरीके की एल्बम चला करती थी, और ये इसमें लॉक है, और यहाँ पर ये कोड लिखा हुआ है हमने, क्योंकि कई बार भूल जाता है ना इंसान। इतना टाइम हो चुका है, पूरे 22 साल हो जाएंगे अब दिसंबर में। तो ये कोड है, और ये इस तरीके से लॉक खुल जाएगा इसका। और फिर मैं आपको ये पिक्चर्स दिखाती हूँ। तो ये हमारी है सगाई की एल्बम। हाँ, 2000 में शादी हुई थी, तब की एल्बम है ये। और इसमें कोड भी दे रखा है, देखो ये रहा कोड, इसको खोलने का कोड ये लिखा हुआ। तो हमने कोड कर दिया है इसका, खुल जाएगी। अब ये खुल गई है एल्बम, इसको खोल लेते हैं। हैप्पी मोमेंट्स ऐसी ही चलती थी जब एल्बम, है ना। और ये है हमारी एल्बम की सबसे पहली फोटो। कितने गुस्से में हो रही हूँ मैं, रिश्ता नहीं, गोद भराई थी, गोद भराई की फोटो है। तो उसी दिन तो रिश्ता पक्का। तो हमारे यहाँ गोद भराई होती है, जैसे कि मतलब कि जब शादी के लिए पक्का करने के बाद में एक गोद भराई की रस्म होती है। उसमें दुल्हन के लिए मतलब कि सारा श्रृंगार का सामान, साड़ी और जेवर लेके जाते हैं। मतलब कि कुछ भी जो भी ज्वेलरी है चढ़ानी हो, पहनानी हो दुल्हन को, तो ससुराल की तरफ से वो ज्वेलरी वगैरह जाती है। तो ये हम दोनों की पिक है, पहली पिक। और ये बनारसी साड़ी जो कि मेरे को पहनाई गई थी, और ये लोग लेके गए थे यहाँ से। नेक्स्ट पिक। और यहाँ पर सब लोग खा रहे हैं, पहले नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते में क्या क्या बना हुआ है? नाश्ते में बने हैं पकौड़े थे, फ्रूट चाट थी, और से 1-2 ही पिक्चर ली गई थी नाश्ते की। और ये छत पे ही अरेंजमेंट कर दिया था, जब तक ना घर पूरे तरीके से बना नहीं था। उस समय भाई की शादी में बनवाया था 3 मंजिल का, उस समय 2 मंजिल बना हुआ था, और ये आगे का जो पोर्शन था ना ये खाली था। तो यहीं पे अरेंजमेंट कर दिया था। पहले घर में ही अरेंजमेंट कर दिया जाता था, क्योंकि घर भी इतने लोग आए नहीं थे। मेरे ख्याल से 25 या 35 लोगों का था गोद भराई का, है ना। 10-15 यहाँ से गए थे, 10-15 तुम्हारे परिवार के थे। हाँ, 50 आदमी, 10-15 ससुराल की तरफ से थे, और 10-15 मतलब कि 20-25 मैके वाले थे, है ना। 50 के आसपास। हाँ, और यहाँ पर ये मैं दिखाती हूँ, ये इनके चाचा जी हैं, सबसे छोटे वाले, और ये इनके मामा हैं। और ये हाँ, ये हम मेरे जो ससुर जी हैं, फादर इन लॉ, उनके फ्रेंड हैं ये। और क्योंकि जैसा कि आप सबको पता ही है कि मेरी और दीदी की शादी एक ही घर में हुई है, तो ये जीजा जी हैं, मेरे जेठ भी लगते हैं, और पापा दोनों पकौड़ों का आनंद ले रहे हैं यहाँ पर बैठ के। अरे, मेरी जो गोद भराई थी वो हुई थी 22 तारीख को, 22 नवंबर सन 2000 में, नहीं 2000 में तो हुई थी। हाँ, 2000 में हुई थी, सन 2000। खुद याद नहीं। याद है मेरे को, ऐसे मत बोलो। हाँ, और देखो मम्मी कितनी सुंदर लग रही है, सासू माँ। इन्होंने एक गठ जोड़े की साड़ी, कौन सी होती है ये, इसको कहते तो हैं कुछ, है ना, जयपुरी प्रिंट की साड़ी पहनी है। और ये एक संगत की भाभी जी थी, वो भी गई थी साथ में, मम्मी की जानकार। और ये हमारे मामा जी हैं, वो इनके मामा जी हैं, उनकी पोती है ये। और यहाँ पर आ जाते हैं, ये मेरी मामी है, ये मेरी मामी की बहू है, और ये दीदी हैं। उस समय इतनी पतली थी।
और यहाँ पर देखो, यहाँ पे आप लोग मेरे को पहचान भी नहीं पाओगे। यहाँ मैं बैठी हूँ, ये बैठी मैं, ये मैरून कलर के शॉल पहना हुआ है मैंने। और ये मेरी भाभी की बेटी है अंशिका, और ये दीदी है, और दीदी की बेटी है गुड्डू। और कई लोग ऐसे भी हैं जो अब इस समय नहीं हैं, मतलब कि 20-21 साल हो चुके हैं, है ना। 2000 में हुई थी शादी, तो कितने साल हो गए? 22 साल हो 22 साल, में। हाँ 22 साल कंप्लीट हो जाएंगे दिसंबर में। तो बहुत सारे लोग इस समय नहीं है, क्योंकि कई लोग तो कोरोना में ही हो गए थे, बस कोरोना जैसी बीमारी है। उस समय के बाद बहुत ऐसा समय आया, कुछ डेंगू हुआ, कुछ बीमारियां, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं लाइफ में। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो हमारी लाइफ में नहीं है इस समय, लेकिन हमारी यादों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। और ये साइड में पिंक कलर की जो साड़ी पहने बैठी है मेरी भाभी है, मामा के बेटे की बहू है। और यहाँ पर ये मेरे चाचा की लड़कियाँ हैं दोनों। ये दिखाती हूँ मैं। तो ये सामान आया था मेरी ससुराल से, ये देखिए, ये सामान आया था। इसमें क्या क्या होता है, ये फ्रूट का टोकरा था, ठीक है। और ये ड्राई फ्रूट्स थे, चुन्नी थी, और मेरी साड़ियाँ थी 5, और क्या कहते हैं, मतलब 2 सूट थे और 3 साड़ियाँ थी मेरी, 3 या 4 साड़ी थी। ड्राई फ्रूट्स थे, मेरी एक चेन थी, मतलब कि ज्वेलरी में चेन थी, अंगूठी थी, पायल थी, और बिछुए, मतलब काफ़ी सारा सामान आया था। और मेरी वो थी, क्या कहते हैं, श्रृंगार का सामान था, जो भी सारा होता है। ये देखो, ये ज्वेलरी रखी हुई है यहाँ पर। तो इसमें एक सिंदूर की डिब्बी भी थी चांदी की। तो इस तरीके से। और ये 7 सुहागनों को देते हैं, ये यहाँ पे इस प्लेट में रखा हुआ है, जो सामने दिख रहा होगा, 7 सुहागनों को देते हैं ये। तो उनके लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे हुए थे इसमें, कलावा वगैरह, ड्राई फ्रूट वगैरह, जो भी गोद में दिया जाता है, गोद भरी जाती है। अच्छा, ये बंद करती हूँ। और यहाँ पर ये सारा सामान रखा है, तो सब फैमिली वाले बैठे हुए हैं। तो गोद भराई की जो रस्म है उसकी तैयारी कर रहे हैं ये लोग बैठ के। तो यहाँ पर मम्मी और दीदी जो हैं वो ये श्रृंगारदानी है, मतलब कि वैनिटी बॉक्स जिसे कहते हैं, तो ये तैयारी करी थी। चूड़ियाँ थी मेरी साड़ियों की मैचिंग की, जितनी साड़ियाँ दी थी उसकी मैचिंग की चूड़ियाँ वगैरह लेके आए थे। और ये भी बनारसी साड़ी थी, यही पहनाई थी इन्होंने मेरे को। तो यहाँ पर देखो, मैं आ गई हूँ और ये साड़ी पहना दी थी। तो जब मतलब कि अब तो जैसे पार्लर में लड़कियां मेकअप करवा के आ जाती हैं, पार्लर में ही तैयार होते हैं, लेकिन उस समय पे सासू माँ हो गई, जेठानी हो गई, सब मिलके तैयार करते थे, या नंद हो कोई तो सब मिलके तैयार करते थे। तो नंद तो रियल है नहीं कोई हमारी, वैसे नंद बहुत हैं। और ये देखो, ये मम्मी बैठी हुई हैं, इधर साइड में मम्मी बैठी हुई हैं, ये चाचा जी की लड़की है, ये छोटी लड़की है, ये फैमिली के सारे बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पर। और मैं बड़ी इमोशनल सी हो रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये जो मौका होता है उसमें सब इमोशनल हो जाते हैं, हंसो मत। हाँ तो। और यहाँ पे इन्होंने मेरे सर में ना इतना, मतलब कि तेल लगा दिया था, मम्मी ने तेल भी खूब सारा लगा दिया था। तेल भी लगाते हैं ना, तेल, परफ्यूम, मतलब जो जो श्रृंगार का सामान होता है ना, उस सारे का शगुन करना होता है श्रृंगार के सामान का। और यहाँ पे लोग, क्योंकि वो गा रही थी, बन्नी गाते हैं ना, बन्नी क्या गाते हैं वो, उसमें हाँ मेरे को रोना आ गया था। हाँ, तो दीदी की बेटी ये गुड्डू है, ये मेरे आंसू पूछ रही थी, क्योंकि इससे तो मेरा डबल रिश्ता था, चाची का भी रिश्ता था और मौसी का भी रिश्ता था। तो ये हमारी बेटी थी, बहुत प्यारी। और यहाँ पर मैं मिलवाती हूँ आपको अपनी फैमिली से। तो ये मेरी मम्मी है, आप लोग जानते होंगे सब, और ये मेरी चाची हैं। और इनसे मतलब कि एक कनेक्शन था, दिल का कनेक्शन, वो अभी भी है। तो बहुत अच्छी चाची हैं हमारी। और ये मेरी मामी जी हैं, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, तो ये भी बहुत अच्छी थी। और ये यहाँ पर मेकअप वगैरह हो रहा है, और मेरे को रोना भी आ रहा था। तो ये दीदी मेरे आंसू पोंछ रही हैं कि रो मत, कह रही हैं ये मेकअप ख़राब हो जाएगा नहीं तो। चलिए नेक्स्ट फोटो देखिए।
और यहाँ पे लगा रहे हैं मेरे को नेल पेंट। मैरून कलर का नेल पेंट था, तो उस समय ना मैरून और रेड कलर ज़्यादा वो होता था। अब तो ब्लू कलर आ गया है, ब्लैक कलर आ गया है, मतलब कि हर कलर की नेल पेंट आ गई है। तो उस समय ज़्यादातर मैरून और रेड ही चलता था। गोद भराई हो, शादी हो, तो उसमें उसे ही शुभ माना जाता था। और ये है मेरी एक आंटी, और ये मेरी एक भाभी जी हैं, और ये भी हमारी एक आंटी हैं, अब ये इस दुनिया में नहीं है। और यहाँ पर जो है लिपस्टिक लगा दी थी, मतलब थोड़ा बहुत जो मेकअप है वो कंप्लीट होने को है। तो गजरा वगैरह सब डन हो चुका है, लगा दिया है गजरा वगैरह। और लिपस्टिक लगा रही थी, तो फोटोग्राफर ना एक एक चीज़ की फ़ोटो ले रहा था। तो यहाँ पर ये काजल वगैरह लाइनर लगा रही थी मेरे को आँख में। पूरा श्रृंगार ही करते हैं। हाँ, पूरा श्रृंगार ही किया जाता है एक तरीके से। और सिंदूर भी लगाया जाता है, सिंदूर का भी शगुन होता है। हाँ, सास लगाती है, पति सास होती है। सही में सास से ही तो सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ पे काजल वगैरह लग रहा है। और देखो एक चीज़ दिखाती हूँ मैं दोस्तों, देखो हमारे घर में उस समय ये वाला फ़ोन था, ये देखो दिख रहा है आप लोगों को। हाँ, ये ग्रीन कलर का फ़ोन रखा हुआ था। तो ऐसा फ़ोन किस किस ने देखा है मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि ऐसा फ़ोन किस किस के घर में था और किस किस ने देखा है ये वाला फ़ोन, क्योंकि हमने तो बहुत यूज़ किया है ये वाला फ़ोन। और पापा ना इसमें अब मैं एक बात और बताती हूँ आपको, थोड़ा मैंने ये इसको वो करा है, जूम करके दिखा रही हूँ मैं आपको ये वाला फ़ोन। और एक बात और बताती हूँ, पापा ना इसमें लॉक लगा देते थे हमारे, क्योंकि ना बिल बहुत ज़्यादा आता था। फिर भी हम ना लॉक निकाल के फ़ोन कर लेते थे चोरी छिपे। तो ये फ़ोन किस किस ने देखा है ज़रूर बताना मेरे को। एक मिनट, वो वाली पिक रह गई पीछे की, हो गई? अच्छा चलो हो गया। यहाँ पे चूड़ियाँ पहना रहे हैं। और ये देखो इन्होंने मेरे को बिंदी, वो पहले लंबी वाली बिंदी नहीं आती थी, पूरा बहुत लंबी बिंदी होती थी, तो गोल बिंदी तो इसलिए लगाई थी कि फ़ोटो में गोल बिंदी ज़्यादा दिखाई देती है। और ये गोल्डन कलर की लंबी बिंदी लगाई है। बिंदी नहीं है, टीका है ये। टीका नहीं है, बिंदी है ये। टीके वाली बिंदी आती थी पहले, समझे? खुद को तो पता नहीं कुछ। टीके वाली बिंदी आती थी, देख रहे हो ध्यान से। टीका ही है मेरे ख्याल। चलो ठीक है। टीका कहाँ लगा देंगे यार, टीका शादी में लगता है टीका, गोद भराई में थोड़ा ना पहनाते हैं टीका। मुझे तो ध्यान भी नहीं है। टीका ही लग रहा है मेरे को। इतनी लंबी बिंदी थोड़ी होती है, और लंबी बिंदी भी बालों तक में जा रही है ये। क्या पता पहले जमाने में आती हो कोई। और ये है हमारी ताई जी, तो ये ताई जी हैं और ये चाची जी हैं। और ये सास माँ बोलती है। और ये सासू माँ, ये देखो ये सासू माँ जो है वो मेरी मांग में सिंदूर भर रही हैं। यहाँ पर पायल पहनाई जा रही है। पायल की फोटोग्राफर ने एक एक फोटो ली है, चूड़ी पहनाते हुए, बिंदी लगाते हुए, है ना, एक एक पिक्चर ली है फोटोग्राफर ने। यहाँ पे चुन्नी पहना दी गई है, ये चुन्नी कितनी हैवी चुन्नी है। तो उस समय मतलब उस समय ना बहुत शर्म आती थी, एक अलग ही मोमेंट होता है ये लड़कियों के लिए, बहुत ही शर्मिला। और आजकल तो लड़कियां डांस करते हुए आती हैं, जैसे है ना, सगाई वगैरह होती है तो हाँ, रिंग सेरेमनी में तो मतलब कि शर्म सी आती थी बहुत ज़्यादा। और एक अंदर ही एक वो चलता रहता था कुछ ना कुछ कि कहीं मतलब दूसरे घर चले जाएंगे, कैसे एडजस्टमेंट होगी, तो डेली तो फ़ोन कॉल हो जाती। और ये है हमारी पड़ोस वाली आंटी। तो इस समय अब और इस समय क्या हो रहा है कि सब ना जब गोद भराई अब कंप्लीट हो चुकी है तो सब शगुन दे रहे हैं। शगुन देने के लिए सब आ रहे हैं, एक एक करके फोटो। तो यहाँ पर शगुन दे रहे हैं सब। गोद भराई में मेरे को ड्राई फ्रूट्स, इसमें चुन्नी में गोद भराई करवाई थी, तो चुन्नी में ही सारा सामान लिया गया था। तो इसमें ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट, खिलौने, टॉफ़ियाँ, चॉकलेट,
ये सारी चीजें दी जाती हैं। बड़ा जल्दी चांदी का सिक्का, और शगुन में चांदी का सिक्का है ना, सिक्का देते हैं। हाँ, मतलब कि जो जो देना चाहे, और पैसे, रुपए वगैरह, वो सब चीज़ें। और यहाँ पर फोटोग्राफर मुझसे मेरे को कह रहा था कि मैडम थोड़ा मुस्कुराइए, लेकिन मैं नहीं मुस्कुरा रही थी। हाँ, तो दीदी और मम्मी कह रही थी कि हंसते थोड़ा सा। गुस्से में नहीं थी मैं, हाँ, मैं रो रही थी, समझे। अच्छा, बहुत बढ़िया। मैं रो रही थी क्योंकि वो क्या कहते हैं, वो नहीं गाते, गीत नहीं गाते है ना, लड़कियों वाले जो गाते हैं, जैसे दुल्हन चली, ऐसे ससुराल, ऐसे कुछ गाते हैं ना, तो उस पर रोना आ गया था मुझे बहुत ज़्यादा। इमोशनल हो रही थी मैं, इमोशनल, कि मेरे को, मैं थोड़े दिनों में घर छोड़ के चली जाऊंगी ससुराल। जंगल में जाएगी। तो ये मेरे इमोशंस बाहर आ रहे थे। फालतू बोलो बहुत ज़्यादा। जंगल में जाएगी, की बातें, फालतू की बातें, जंगल की बात होती है ये। हर लड़की को डर लगता है, एक ऐसे मोमेंट होता है अपने माँ बाप को छोड़ के जाना, 22 साल माँ बाप के साथ। आजकल न डरती, आजकल तो खिलखिलाती ही जाती है, जैसे पिकनिक पे जा रही है। यहाँ पे मम्मी मेरे को आशीर्वाद दे रही है, और मैं मम्मी के पैर छू रही थी। यहाँ पे मेरे को हंसी आ गई, मैंने अपना मुंह नीचे कर लिया है थोड़ा। चलो नेक्स्ट। तो ये नेक्स्ट पिक्चर है, और ये है इनकी दादी जी। तो मेरी दादी सास हैं ये, साइड में दीदी के जो खड़ी हुई हैं। तो ये भी आशीर्वाद, ये भी गई, छोड़ करके चली गई हैं, अब जा चुकी हैं। और यहाँ पर सब आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये है मेरी मम्मी, सब आप लोग जानते ही होंगे। 20 साल हो गए शादी को, 22 साल हो गए शादी को। कितनी यंग थे ना जब ये लोग भी, और हम भी कितने यंग थे। तो ये दादी जी हैं, ये देखो, ये है इनकी दादी, लेकिन अब ये इस दुनिया में नहीं है। तो यहाँ पे ये आशीर्वाद दे रही है। और ये साड़ी ना आज भी ऐसी ही है, ये बिल्कुल बनारसी साड़ी है, प्योर की साड़ी है, शेड में है, ये बहुत ही सुंदर साड़ी है, मेरी फेवरेट साड़ी। और यहाँ पे हमारी चाची जी हैं, ये भी आ गई हैं आशीर्वाद देने। और ये भाभी हैं, मामा के बेटे की बहू, ये भी आ गई हैं आशीर्वाद देने। ये सभी बच्चों की पिक है, इसमें सारे बच्चे बैठ गए थे मेरे पास में। और ये सारे बच्चे ना, अभी ये सबकी शादी हो चुकी है इनकी, सोचो 22 साल में इतने बड़े हो गए सारे बच्चे, सबकी शादी हो गई। और कईयों, हाँ, कई के तो बच्चे भी बड़े बड़े हो रहे हैं, सबकी शादी हो चुकी है। हाँ, यहाँ पर मिठाई का भी शगुन हो गया। क्या खिलाया ना, रसगुल्ले, गुलाब जामुन खिलाया, गुलाब जामुन। अरे गुस्से में नहीं हूँ मैं मतलब कि अंदर से इमोशंस नहीं आते बाहर, कि माँ बाप से बिछड़ जाएंगे इतने साल तक, जिन माँ बाप ने पाला पोसा, जिनके पास जाने का भी जी ना करता। तो शादी के बाद एक अलग वो अटैचमेंट हो जाती है ना हस्बैंड के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में। तो इसलिए पहले रो दोगे तो वो कर दो, तो फिर जाओ भी। हाँ, तो अलग वो हर मोमेंट अलग होता है, हर रिलेशन अलग होता है, ठीक है। और सबके लिए जो फीलिंग्स होती हैं ना, वो भी अलग होती हैं। और ये देखो, ये है मेरे ताऊ जी के बेटे की बहू, मतलब कि सबसे बड़ी वाली भाभी है हमारी फैमिली में, सबसे बड़ी भाभी है, और सबसे बढ़िया है, अच्छी हैं। और ये दीदी और जीजा जी, यानी मेरे जेठ जेठानी। और यहाँ पर सासू माँ और ससुर जी। ये सासू माँ, ये हैं सासू माँ, और ये ससुर जी हैं मेरे, फादर इन लॉ, पापा जी। और ये सबसे छोटे वाले चाचा जी, और ये मामा जी आशीर्वाद देते हुए। और ये देखो, ये मेरी सबसे छोटे वाली सिस्टर है। आपने देखा होगा, हाँ, आपने देखा होगा, मैंने इससे मिलवाया भी है आपको, अपनी मेरी पहले वाली वीडियोस देखना, उसमें दीपशिखा, रिंकी है इसका नाम, सबसे छोटी है ये। और इसकी शादी भी हो चुकी है अब तो खैर। और इसकी छोटी सी बेटी भी है, छोटी सी प्यारी सी। और यहाँ पर जो गोद भराई का जो सामान था, वो मैं मम्मी की, जो मतलब कि मम्मी की उसमें दे रही हूँ, कहते हैं झोली में दे देते हैं सारा सामान जो होता है। तो ये मम्मी को दे रही हूँ मैं अपना सारा सामान, तो मम्मी इसको संभाल के यहाँ पे रख देंगी मंदिर में। ये हमारा मंदिर है।
और यहाँ पर ये देखो, ये मम्मी सर पे ढक रही है, मम्मी का पल्लू। तो साड़ी के पल्लू में ही ले रही है ना, तो पल्लू इतना हैवी सामान था, सारा खिसक गया वो। कितनी गंदी सी पिक्चर आ रही है मेरी, ये गुस्से में खिंचवाई। ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसको मत देखो। हाँ ये वाली देखो, ये अच्छी लग रही है मेरे को, है ना, इसमें मैं अच्छी लग रही हूँ, अपने आप को भी अच्छी लग रही हूँ। इनकी दोनों की शादी हो चुकी है। और यहाँ पर ये है हमारी पिक्चर, और इसमें देखो चुन्नी उड़ी हुई है, अच्छी आई हुई है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि हमारे यहाँ ना गोद भराई में लड़का नहीं आता, हम मतलब कि हमारे टाइम पे तो आता नहीं था, और हमारे यहाँ भी नहीं आता। हमारी पूरी फैमिली में जितनी भी लड़कियों की शादी हुई है, किसी भी गोद भराई में लड़का नहीं आया था। और वैसे कई दीदियों की तो गोद भराई नहीं हुई थी, है ना, वहाँ पे सीधे, हाँ सीधे पक्का होने के बाद सगाई हो जाती है। उसमें आए। और सगाई को भी हमारे यहाँ रोकना कहते हैं, रोकना, लड़का रोकना। और इसमें बांधना, हाँ मतलब कि जो वो थी, क्यों कह रहे हो, जो गोद भराई थी ना, तो उसमें ये नहीं आए थे, केवल मेरी सासू माँ और मतलब कि उधर की फैमिली थी, हाँ मतलब चाचा चाची वगैरह, मामा मामी, ये सब और रिश्तेदार थे, और हमारे इधर के रिश्तेदार थे। और सासू माँ ने ही सारी जो रस्में थी, सासू माँ ने और मेरी दीदी ने करी थी सारी रस्में। यहाँ पे ये हो रही है, नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है सगन सेरेमनी का, और वो आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो पे, चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है और मेरी पिक्चर्स पसंद आई हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, हलवा खाते रहें।